द जम्मू कश्मीर न्यूज टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिला रियासी तहसील भमाग के कुछ युवा ने आज KRCL ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और रेलवे पर आरोप लगाया कि जिन लोगों को रेलवे में जॉब मिलनी चाहिए थी उनको जॉब नहीं मिल पाई, जिनके घर डैमेज हुए थे, जिनकी जमीनें गई थी, उनको जॉब क्यों नहीं मिली। आइए सुनते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। नॉर्दर्न रेलवे, KRCL, नॉर्दर्न रेलवे। मैं संदीप सिंह नाग, तहसील बुमाग, गांव बक्कल से, और आज हमारे साथ जितने भी लोग गांव बक्कल के रहने वाले, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, जहां पर रेलवे स्टेशन भी है, आज हम सभी उन लोगों के साथ KRCL दफ्तर के बाहर पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो KRCL और नॉर्दर्न रेलवे और जितनी भी इनके एजेंसीज हैं, ये जो भी रिक्रूटमेंट कर रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसमें ये लोकल को टोटली निगलेक्ट कर रहे हैं। लोकल को 1% का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अगर देखा जाए, लोकल्स ने अपनी जमीनें दे दी, वहां के रहने वाले लोगों ने अपने रिसोर्सेस सरेंडर कर दिए रेलवे के सामने। हमारी जमीनें इन्होंने किराए पे दी थी और उसके बाद आज भी हमारी जमीनों की जो हालत है, फसल लगने को नहीं है, बिल्कुल तबाही करवा के, अपना नुकसान हमने लोगों ने करवा के, और आज जब ये रिक्रूटमेंट करते हैं, हम लोकल्स लोगों को एक भी बार पूछा नहीं जाता है। और ज्यादा पोस्टों पे इंटरव्यूज हुए, वहां पर एक भी हमारा लोकल लड़का नहीं लगा हुआ है, चाहे वो किसी के स्टेशन के पास रहता हो, डुग्गा में, बक्कल में, रियासी में, और जिनका नुकसान हुआ है उनको 1% का रोजगार नहीं दिया है। और यहां पर चली है धांधली, यहां पर फेवरेटिज्म हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही है, जिसके चलते KRCL और नॉर्दर्न रेलवे ने जिन लोगों का हक बनता था उनको हक नहीं दिया, जिनकी जॉब बनती थी उनको नहीं दी, और सिर्फ चंद लोगों को दी जिन्होंने सिफारिशें करा के अपना उल्लू सीधा किया। इसीलिए आज हम यहां पर KRCL दफ्तर के सामने यह प्रदर्शन करके आगाह करना चाहते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर कुछ दिनों में हमें जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि हमने थ्रू DC दफ्तर के इन्हें एक जवाब मांगा था, एप्लीकेशन दायर की थी नॉर्दर्न रेलवेज को जनवरी महीने की, उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया। उसके बाद मार्च में भी DC साहब ने पूछा इन्हें, नॉर्दर्न रेलवे को, कि हमारे पास लोकल्स आए हैं, इनके इश्यूज हैं, कृपया आप अपना जवाब दीजिए। फिर भी इन्होंने जवाब दिया। देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी को भी ये नॉर्दर्न रेलवे जो है, KRCL है, ये बिल्कुल नहीं मान रही है। हम आम लोगों की क्या बात सुनेंगे। इसलिए आज हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सभी मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने यहां पर आके हमें कवर किया और हमारे मुद्दे को और जोर या प्रकाशित कर रहे हैं। शुरू से ही करप्ट चल रहा है, शुरू से गंद डाला इसमें। शुरू में 2 पोस्टें थी जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए, एक लड़का लगा बिहार का, एक लड़का लगा कश्मीर का, 2 पोस्टें थी। फिर उसके बाद 4 पोस्टें और निकाली रेलवे ने, 4 में से 3 बंदे लगे कश्मीर के, 1 बंदा लगा रियासी का। ये कौन सा आपका फेयर लिस्ट है, कौन सा फेयर काम आप कर रहे हो। पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी में आपको 6 पोस्टों में से 1 लड़का दिखा कि एक ही बंदा डिजर्व कर सकता है। ये आप कैसे इंटरव्यू ले रहे हो, कौन सी दलाली आप ये कर रहे हो, आप हमें ये बात समझाइए। उसके बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पे आने का ये है, ये हमारे साथ के लोग DC ऑफिस में भी गए थे, उन्होंने वहां पे भी जाके बात की, यहाँ पे भी लेटर दिया, लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। इनके जो बक्कल के, जिनके जो ब्रिज के सराउंडिंग रहते हैं, राहुल कपूर जी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनके सर्टिफिकेट फेक है, जिनके एक्सपीरियंस बेकार है, जिन्होंने पैसे देके खरीदे हैं। इनको ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनको पॉलिटिक्स ऊपर से इन्फ्लुएंस है, जिनको फोन किया जाता है कि इस लड़के को लगाना है तो उस लड़के को लगाया जाता है। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमारे पास ऐसे लड़के वो डिजर्व करते हैं। आपने क्राइटेरिया रखा 12th का, तो वो 12th पास है। आपने ITI का रखा, वो है, उनके पास रेलवे का एक्सपीरियंस है, उनके पास सब कुछ है, तो आप उनको क्यों नहीं लगा रहे हो। आप किसी को लगा रहे हो बिहार का, आपने आधे बंदे लगा दिए कश्मीर के, आधे बंदे लगा दिए बिहार के, आधे जम्मू के, आधे कहीं के। लोकल कहा जाएगा, लोकल मरेगा जहर खा के। आप लोगों ने उनके पानी के रिसोर्सेज खत्म कर दिए, उनकी जमीन थी, यहाँ पे अनाज होता था, आप लोगों ने वो रिसोर्सेज खत्म कर दिए, और आप लोगों ने गुंडा राज मचाया हुआ है। आप जो लड़के हैं, मैंने देखा सर, आप मेरी बात सुनिए, 3 गांव है, सरमेगा, सरानापुरा, किरली, बक्कल, ये 4 गांव है, इनमें से एक भी लड़का नहीं लगा है।
90% जमीनें इन लोगों की है जो रेलवे के अंदर आई हुई है, 90% रिसोर्स इन लोगों के हैं। और आप लोगों को लगा कहां से रहे हो? कश्मीर से। कश्मीर में आपका बाप बैठा है, वो कौन है जो आपको फोन करके ये बात बोल रहा है कि आपने इस लड़के को रिक्रूट करना है? जो 28 बंदों की पोस्ट निकली है, सबसे टॉप एक बंदे का नाम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कश्मीरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वहां पे आप जब लोगों की लिस्ट निकाल रहे हैं 28 बंदों की, तो आधे से ज्यादा मुस्लिम है? किस वजह से भाई? हमारे पास बच्चे हैं जिनके पास पूरे सर्टिफिकेट हैं, जिन्होंने 12th पास की है, सब कुछ है, तो आप लोग पैसे से चल रहे हो, आप लोग सिफारिश से चल रहे हो? आप हमें बताइए। पॉलिटिकल नेताओं के फोन आ रहे हैं तो ये बंदे, हाँ जी, हमें लोगों ने बताया, आधे बंदे एनसी के लगाए हैं, आधे दूसरी पार्टी के लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं, 4 दिन से हम खुद देख रहे हैं। हम जब से ये इंटरव्यू हुए थे ना, उस दिन से हम देख कर रहे हैं। भाई मैं तो नहीं नौकरी कर रहा, ना मैंने इस रेलवे में कोई हूं, लेकिन यहाँ के हमारे गांव के लोग हैं, उनको नौकरी चाहिए, जिनके पास पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। रेलवे ने उनका सब तबाह कर दिया। अब वो बच्चे कहां से लाएंगे 4-4, 5-5? हमें ऐसे सुनने में आया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि रेलवे 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके लड़कों को वहां पे लगा रहे हैं। तो आप हमें बताएं कहां से लाएंगे वो एक टाइम की रोटी? आपका जो मोदी सरकार राशन देती है, उस राशन पे पल रहे हैं वो लोग, तो कहां से लाएंगे वो? उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की 12th तक, उन्होंने उसके बाद ITI की, डिप्लोमे की है, तो जब जॉब देने की बारी आए तो आप बाहर के लोगों को देखेंगे।